Today we will start our next chapter, work and energy, right? So work and energy आपके क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल चैप्टर रहने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करते हैं वर्क। अब तक जो आपने वर्क सुना होगा, वर्क क्या होता है? काम करने की प्रक्रिया। आप कोई काम कर रहे हैं दैट यू आर डूइंग सम वर्क, लेकिन फिजिक्स की टर्म्स में वर्क जो है वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स तो कई बार कह देती है कि आप सारा दिन बैठ के पढ़ रहे हैं, आप तो मेंटल वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स कहती है आप अपनी जगह से नहीं हिले तो आपने कोई काम नहीं किया। तो पहले आइए देखते हैं, ऐसे ही ट्विस्ट को हमें समझना है कि वर्क होता क्या है। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन अ बॉडी। वर्क केवल तब कहा जाएगा फिजिक्स की टर्म में जब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं और वो मूव कर रही है। अगर वो मूव नहीं कर रही है तो आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स का कहना ये है, अगर आप सुबह से शाम तक क्लासेस ले रहे हैं बैठकर, तो फिजिक्स ये कह रही है आपने कोई काम नहीं किया क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में नहीं थी, आप मूव नहीं कर रहे, राइट? सो वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको देखेंगे, वर्क डन is equal to the product of the force exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force. इस टर्म को समझेंगे, work done is nothing but force multiplied by displacement, या मैं कहूँ distance. So अगर मैं force के लिए F टर्म यूज करूँ, distance के लिए S टर्म यूज करूँ, तो हमारे पास work का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F multiply S, right? अच्छा, दूसरी चीज, अब वर्क हमने निकाल तो लिया कि वर्क को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट कैन बी रिटन एज F into S, ये हो गया आपका वर्क, राइट? अब कहने का मतलब क्या है? फोर्स तो लगाओगे, फोर्स के साथ कुछ ना कुछ बॉडी डिस्प्लेस होगी, तभी वो क्या कहा जाएगा? एक्चुअल वर्क डन, राइट? अब वर्क होता क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। और वो आपको पता है, आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, वो यहां से जो है यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी है भाई, कुछ फोर्स भी लग रहा है कुछ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, एक डायरेक्शन भी जा रही है, तो फोर्स की भी डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन है, बट वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। इसीलिए हम कह देते हैं कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, राइट? अब आते हैं भाई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है? देखिए, पहले हमने देखा वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा मैं सुबह खाना खा कर और वो सारे खाना खाने वाली एनर्जी मैंने अपनी किसी काम में लगा दी, तो एनर्जी और वर्क एक इंटर ट्रांसफरेबल टर्म्स है, एक दूसरे में कन्वर्ट होने वाली टर्म्स है। काम किया, काम करने के बाद सारी एनर्जी कंज्यूम हो गई, मतलब वर्क इज कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड टू वर्क फॉर्म ऑफ वर्क, राइट? तो इसका मतलब जो मेरी एनर्जी की यूनिट होगी वही मेरी किसकी यूनिट होगी? वर्क की। और एनर्जी की यूनिट आपने आज तक पढ़ी है, क्या होती है? जूल। तो वर्क की भी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। तो ऐसा यूनिट अगर मैं कहूँ तो क्या रहेगी? जूल। बाकी अगर दूसरी टर्म्स में मैं बात करूँ, आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो 1 जूल मेरा किसके बराबर होगा? 1 जूल बराबर न्यूटन इनटू मीटर। तो 1 जूल को भी हम अगर डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा? 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन on an object when a force of 1 न्यूटन, कितना न्यूटन फोर्स होना चाहिए? 1 न्यूटन displaces the object, वो किसी ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन फोर्स लगाने पे 1 मीटर अगर डिस्प्लेस कर दे, तब उस वर्क डन को हम कितना बोलेंगे? 1 जूल, राइट? चलिए, along the direction of force, और वो फोर्स की ही डायरेक्शन में अप्लाई होना चाहिए। अब अगली लाइन आती है, वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। वर्क आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब ये क्या बात हुई? वैसे तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी नेगेटिव है, तो ये कुछ अलग कंसेप्ट है। देखेंगे, पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? वर्क आपका 3 टाइप से डिफाइन होना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर आपने कहा आप फोर्स इस दिशा में लगा रहे हैं और आपका ऑब्जेक्ट भी इसी दिशा में डिस्प्लेस होके आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तब आपका जो वर्क रहेगा वो रहेगा क्या? पॉजिटिव वर्क डन। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं, नेगेटिव वर्क डन क्या रहेगा? आप फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं बट आपका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो, तो उस वर्क डन को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव वर्क डन। जीरो वर्क डन क्या होगा? आप when a force acts at right angle in the direction of motion of the body, आपने फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, मतलब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस पे हो? 90 डिग्री एंगल पे हो, तब जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो। अब समझ, एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी आपको। आपने देखा होगा, अगर आप
तो वो आपका बहुत हैवी लोडेड लगेज जो है अपने सर पे रख के और चलता है, राइट, और वो उससे आपसे उसके पैसे चार्ज करता है। अब वो पैसे जो चार्ज कर रहा है वो फ्री के पैसे चार्ज कर रहा है, वो एक्चुअल में पैसे जो है आप उसको फ्री के दे करा रहे हो, क्योंकि फिजिक्स कह रही है वो कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ही वो उस लगेज को अपने सर पे रख रहा है, एक फोर्स कौन सा उस पे लग रहा है, mg, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, और वो चल ऐसे रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो डाउनवर्ड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उसका 90 डिग्री पे होगा, तो वहां पे हम कह देंगे वर्क क्या रहेगा आपका 0। पॉजिटिव वर्क क्या होगा, अगर आप किसी चीज को फोर्स लगा रहे हो इसी डायरेक्शन और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तब आप कहेंगे आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपने अपने डे टू डे लाइफ में किए होंगे। अगली क्लास से हम अपना कंसेप्ट एनर्जी शुरू करेंगे। थैंक यू।